आज हम लोग बात करेंगे विषय पे जो कि इस समय सारे बीएलई को प्रभावित कर रही है। वो विशेष विषय है सीएससी आईडी का बंद हो जाना। स्टेट में हजारों सीएससी आईडी आज के समय में बंद हो चुकी हैं। उनके कारण क्या हैं? आगे आने वाले दिनों में ये समस्या से लगभग सभी बीएलई को एक बार रूबरू होना पड़ेगा। तो उससे बचाव क्या है, क्या तरीका है, कारण क्या है, आज हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे राज्य मुख्यालय सीएससी की तरफ से हमारी सहकर्मी नाजनी जी हैं, जो इस पे हम लोग आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरी बातचीत पे, आज के मुद्दे पे, आज के इस विषय बिंदु पे चर्चा करेंगे। दिखाना चाहेंगे, देख भी सकते हैं कि या किस प्रोसेस के माध्यम से आप केवाईसी कर सकते हैं, या ब्रांडिंग का क्या फॉर्मेट है, या पुलिस वेरिफिकेशन ये कैसे होना है। तो सबसे पहले जब आप सीएससी सेंटर लेते हैं या आप सीएससी आईडी अप्लाई करते हैं तो आप शॉप लेते हैं, तो शॉप ले लेना ही सीएससी खोलने के लिए मैंडेटरी नहीं है। आपके उस सेंटर पर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं या आपका सेंटर कहाँ से आपने लिया है, ये चीजें प्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी होता है। आज के समय में सीएससी बहुत ही जनमानस में फेमस हो चुका है। सभी को जानकारी है कि सीएससी एक कॉमन सर्विस सेंटर है जहाँ से गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड हो सकती हैं। तो ये ब्रांडिंग बहुत मैंडेटरी है। जब आप सीएससी सेंटर लेते हैं तो आपको इस तरह की ब्रांडिंग करनी होती है। ये ब्रांडिंग का आपका फॉर्मेट है, जहां पर आपकी जब सीएससी आईडी मिल जाती है तो वो सीएससी आईडी आपकी यहाँ पर लिखी होगी। अगर आप सीएससी आईडी मिलने से पहले ब्रांडिंग बना रहे हैं तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपकी सीएससी आईडी मिल चुकी है तो यहाँ पर अपनी सीएससी आईडी भी प्रिंट कराएं। नीचे आपका एड्रेस होना चाहिए, जो आपकी शॉप का एड्रेस रहेगा वो होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगी। ये एक शॉप फोटो है जहां पर आप देख रहे होंगे सीएससी की ब्रांडिंग कितने अच्छे तरीके से की गई है, जिसे कोई दूर से भी देख के समझ सकता है कि यहाँ पर सीएससी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट, आपको सीएससी जब आप लेते हैं तो सीएससी के लिए आपको कुछ मानक होते हैं, जैसे 100 से 150 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए, कम से कम एक पीसी होना चाहिए यूपीएस के साथ, कम से कम एक प्रिंटर होना चाहिए ताकि आप दस्तावेजों को प्रिंट करके कंज्यूमर को दे सकें, डिजिटल वेब कैमरा होना चाहिए, बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए ताकि आप डीजीपे या बैंकिंग संबंधित कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके जनमानस, जनसेट, इन्वर्टर, सोलर, इसके अलावा ओएस एंड अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में होना चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए। अगर आप सीएससी सेंटर ओपन कर रहे हैं तो इन क्राइटेरिया को थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है ताकि आपका काम सुचारू रूप से हो सके और सामने वाले को भी समझ में आ सके कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आप उन्हें क्या क्या फैसिलिटी दे सकते हैं। आप जब सीएससी खोलते हैं तो यहाँ पर आपको सीएससी रेट चार्ट, जो भी सर्विसेज लिस्ट होती है वो आपको लगाना चाहिए, उनके चार्जेस के अकॉर्डिंग में चार्जेस लिखा हो। कोई भी कंज्यूमर आपके यहाँ आता है, उसे नहीं पता आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जब इस तरीके की रेट लिस्ट या सर्विस लिस्ट लगाते हैं तो इससे कंज्यूमर ये समझ पाता है कि यहाँ से कौन कौन सी सर्विसेज मिल रही हैं। कभी कभी आप काम में व्यस्त होते हैं, आपके यहाँ कंज्यूमर हैं, किसी एक सर्विस के लिए आए हैं, लेकिन आप व्यस्त हैं तो वो आपकी शॉप पर बैठ के आपकी शॉप को देखते हैं कि उस वहां पर क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो। ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि कंज्यूमर आया आपके पास एक काम के लिए है, लेकिन वो रेट चार्ट देखकर या सर्विस चार्ट देखकर उससे पता चल जाता है आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो फ्यूचर में अगर उसे उन सर्विस की जरूरत पड़ती है या उसके किसी जानकारी वाले बंदे को या उसके किसी परिचित को उस सर्विस की जरूरत पड़ती है तो वो खुद भी सजेस्ट करते हैं कि उस सेंटर पे चले जाओ, वहां पर मैंने ये सर्विस देखी थी कि उस सेंटर पे ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से आपकी सर्विसेज आपके बिना बताए भी प्रमोट होती हैं और लोग आपको जानते हैं कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको यहाँ पर मैं सबसे पहले बताऊंगी ई-केवाईसी का प्रोसेस। ई-केवाईसी क्या है? जब आप सीएससी आईडी लॉगिन करते हैं, आप सीएससी आईडी यूज कर रहे हैं, सिर्फ आप ही वो सीएससी आईडी यूज कर रहे हैं, मतलब ऑथेंटिक है ऐसा नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी सीएससी आईडी बन जाती है, किसी ने वो यूजर आईडी पासवर्ड ले लिया और वो उस पर काम कर रहा है और आपको जानकारी भी नहीं है कि अभी वो चल रही है कि नहीं चल रही है। तो सीएससी ने अब ये चीजें मैंडेटरी कर दी है ताकि आपकी आईडी चल रही है नहीं चल रही है इसकी जानकारी आपको रहे, आप तक जानकारी रहेगी कि हाँ आपकी आईडी। और ये कैसे जरूरी हो गया है? ये इसलिए क्योंकि अब यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन लगा दिया गया। अगर आपकी तरफ से केवाईसी नहीं होगी, सीएससी ये मान लेगा कि शायद आपकी जानकारी में वो सीएससी आईडी नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप ही चला रहे हैं आईडी, आपकी जानकारी में है, तो ये केवाईसी करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यह आपके लिए अच्छी चीज है। इसे कैसे करना है, इसका प्रोसेस है, आप सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाते हैं, वहां पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और नीचे कैप्चा दिया होगा उसे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद आपका डीएसपी पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। जब आपका डीएसपी पोर्टल ये लॉगिन हो जाता है तो आप इसे चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ पर नीचे एक आ रहा है वीएलई क्वार्टरली बायोमेट्रिक अटेंडेंस। मैं इसको बताना चाहूंगी, ये इसलिए है क्योंकि आप ही आईडी एक्सेस कर रहे हैं, आपकी जानकारी में वो आईडी एक्सेस हो रही है। इस पे आप जब वीएलई क्वार्टरली ऑथेंटिकेशन करेंगे तो बायोमेट्रिक पे ले जाके सबमिट हो जाएगा। ये है कि आपको 3 मंथ में एटलीस्ट एक बार ये अटेंडेंस सबमिट करनी है। दूसरा है आपका मैंडेटरी केवाईसी फॉर वीएलई एंड ऑपरेटर।
यहाँ पर आप अपनी केवाईसी सबमिट कर सकते हैं, मतलब आपको सालाना ये केवाईसी सबमिट करना जरूरी है। तो ये प्रोसेस अभी तो सभी वीएलई के लिए मैंडेटरी है, इसलिए इसे भूल के भी इग्नोर मत करिएगा। अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपकी सर्विसेज बाधित हो सकती हैं। अभी थोड़ा सा टाइम दिया गया है, आप लोग इस टाइम का फायदा उठाएं और जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करें। तो वीएलई मैंडेटरी केवाईसी करने के लिए आप सबसे पहले प्रोफाइल पर जाएंगे, यहाँ पर आपको यह ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, माई प्रोफाइल पे जाएंगे। यहाँ पर आपको ई-केवाईसी फॉर सीएससी आईडी, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना होगा और फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप इसको प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर आप स्टार्ट कैप्चा करेंगे। स्टार्ट कैप्चा करने के बाद आपको ये ऑथेंटिकेशन पे जाएगा और यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन होने के बाद CS केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा केवाईसी का प्रोसेस है। तो अभी सभी वीएलई समझ रहे होंगे कि ये केवाईसी कितनी जरूरी है आपके लिए। कुछ समय के लिए आपको ये छूट दी गई है कि आप इसे अपने लेवल से कंप्लीट कर लें, लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आने वाले समय में आपकी आईडी बंद होगी, तो तब तो आपको ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो इस टाइम का वेट मत करें कि आपका काम बाधित हो, आप इसे जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट कर लें। अगर कंप्लीट करने में आपको कहीं पर कोई भी समस्या आ रही है या कहीं कोई एरर आ रहा है, तो आप सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करें। आपके सीएससी जिला प्रबंधक आपके हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं, उनसे कांटेक्ट करें, उन्हें इस बारे में सूचना दें कि आपका केवाईसी नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अभी बहुत सारे वीएलई हमारे पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड नहीं करते हैं, पर अब गवर्नमेंट के नियम के अनुसार अगर कोई इस तरह का डिजिटल वर्क कर रहा है तो उसे पुलिस वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। तो पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप register.csc.gov.in ये वेबसाइट है, इसे आप गूगल पे CSC अप्लाई सर्च करके भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अदरवाइज ये वेबसाइट लिखी हुई है, आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, www.register.csc.gov.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आप माई अकाउंट के ऑप्शन पे जाएंगे। माई अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी CSC आईडी और फिंगरप्रिंट पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अभी आइरिश वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए इस पे आप प्रयास ना करें। CSC आईडी डालेंगे, फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे, कैप्चा डाल के आगे प्रोसीड करेंगे तो ये पेज रीडायरेक्ट होने लगेगा। रीडायरेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर डिक्लेरेशन देना होगा। डिक्लेरेशन देने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट कैप्चा करना होगा। स्टार्ट कैप्चा करने के बाद आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। जब आपका ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, इसमें आपको दो जगह केवाईसी का ऑप्शन मिलता है, केवाईसी अपडेट, केवाईसी अपडेट। इनमें से किसी भी दो ऑप्शन पे, ऊपर जो दिया हुआ है आपका राइट हैंड साइड में ये केवाईसी और इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आइकन दिया हुआ है, इनमें से किसी भी केवाईसी अपडेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पेज शो करेगा। इसके बाद ये दूसरा पेज शो करता है, इसी में नीचे होता है, सबसे नीचे पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में फाइल आएगा, उस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे। फाइल अपलोडिंग के बाद आप ये सबमिट कर देंगे, आपका पुलिस वेरिफिकेशन सबमिट हो जाएगा। आप लोगों को मैं एक चीज ये बता दूं कि ये सारी चीजें मैंडेटरी हैं। अगर पुलिस वेरिफिकेशन आप टाइमली सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी CSC आईडी ब्लॉक हो सकती है। तो ऐसे समय की प्रतीक्षा ना करें, जल्द से जल्द सभी लोगों से निवेदन है कि वो लोग अपना पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई कर लें। अप्लाई होने के बाद जब आपको पुलिस वेरिफिकेशन मिल जाए तो आप इसे अपलोड कर दें। हमारे पास समय नहीं था, पर फिर भी हमने अपने वीएलई साथियों के लिए इसमें थोड़ा सा समय मांगा ताकि हम उन्हें इन्फॉर्म कर सके और वो पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई करते। अप्लाई होने के 15-20 दिन के अंदर आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिसीव हो जाता है। वो पुलिस वेरिफिकेशन प्रोफाइल में जाके अपडेट कर दी। एक बार फिर मैं यही कहना चाहूंगी कि ये पुलिस वेरिफिकेशन बहुत मैंडेटरी है। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो आपकी CSC की सर्विसेज बाधित हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए जल्द से जल्द पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। सर्टिफिकेट आते ही अपलोड करें। किसी भी समस्या के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करें। केवाईसी के लिए आपकी आईडी बंद है, ब्रांडिंग के लिए आपकी CSC आईडी बंद है, हमारे DM जब आपके सेंटर पे विजिट करेंगे, ब्रांडिंग होगी, रेड लिस्ट होगी, तो वो उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद बैकएंड से वो डेटा चेक होगी कि सही ब्रांडिंग है या नहीं है, तब अप्रूव होगा। ब्रांडिंग के लिए आपका लकड़ी या लोहे का फ्रेम होना चाहिए, उसी पर ही ब्रांडिंग होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखें। ब्रांडिंग का फॉर्मेट ऑलरेडी आप लोगों को शेयर किया जा चुका है।